भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना के बाद से बीजेपी ने लंबा सफर तय किया है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और बीजेपी के जो स्थापना दिवस पर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, इस पर आपका क्या कहना है? भारत की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। अतीत में जनसंघ और फिर उसके बाद जनता पार्टी में विलय होने के बाद देश की राजनीति में एक नए राजनीतिक संगठन को दोबारा से खड़ा करने की आवश्यकता महसूस हुई और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक संकल्प लिया कि इस देश में, केंद्र में और राज्यों में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का उदय होना चाहिए जो गैर कांग्रेसी सरकार अपने दम पर स्वतंत्र रूप में देश में बना सके, चला सके, देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। वहीं देश की राजनीति के अंदर जो परिवारवाद की, जातिवाद की, अल्पसंख्यकवाद की, तुष्टीकरण की जो गंदी राजनीति थी, केवल नारेवाद की जो राजनीति थी, उस राजनीति को समाप्त करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की राजनीति को फलीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। संकल्प किया गया कि देश में भव्य राम मंदिर का फिर से निर्माण हो। संकल्प किया गया कि भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो और देश दुनिया में एक विकसित राष्ट्र की श्रृंखला में आगे आकर के खड़ा हो सके। जी, अगर हम बातचीत करें कि पार्टी का विस्तार कैसे हुआ, कब कब हुआ प्रदेश में, इसके विस्तार के लिए किसको मेहनत करनी पड़ी, उस पर क्या कहना है? देखिए, हरियाणा प्रदेश में हमारे बहुत ही महानतम नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी के नेतृत्व में पार्टी जनसंघ के समय से ही बड़ी मजबूत रही थी, लेकिन वैकल्पिक राजनीति नहीं कर पा रहे थे और हमारी पहली जो प्रदेश की अध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर कमला वर्मा जी, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके और अनेकों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्रीमान रामविलास शर्मा जी, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, रतन लाल कटारिया जी, अनेकों लोगों ने आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 से अधिक वर्षों से हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। और मूल रूप से नेतृत्व के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है। यह किसी एक क्षेत्र की हरियाणा की जनता ने पंचकुला से लेकर पलवल तक केवल भारतीय जनता पार्टी को और 36 बिरादरी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। एक जाता था कि भाजपा पार्टी नहीं है, शहरों है। आज पार्टी ने बूथ लेवल ही नहीं बल्कि पन्ना जो बोलते हैं, पन्ना तक भी ये पहुंच पाई है, तो ये कैसे सफल हो पाया? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि पार्टी इस उत्थान में, पार्टी के इस उठाव में एक गिलहरी योगदान निभाने की हमको प्राप्त हुआ और लगभग पिछले 25 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव में, हरियाणा के लगभग हर एक गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला करके और अनेकों हमारे जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है और जिसकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में, बूथ में पन्ना पर है। और मैं इस साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो महान नेतृत्व पार्टी को मिला है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बनी है और उससे साथ साथ श्रीमान अमित भाई शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उन्होंने जिस प्रकार से पार्टी का विस्तार किया था, पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार किया था, एक नई उमंग और एक नए उत्साह और नए संकल्प को उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया था, एक बहुत बड़ा कारण बना है पार्टी की आज इस मजबूत स्थिति में आने में। ये पार्टी जो स्टार्टिंग में थी, बैसाखियों पे पार्टी खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, आज खुद के बूते पे सरकार बना रही है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और उन कार्यकर्ताओं के जो एक पूरी पीढ़ियां खप गई हैं, उनके तप तपस्या, संघर्ष और बलिदान को, और पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, इन सबको इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने मजबूत नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदान किया। जी, आज स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश।
मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि पार्टी के विचारधारा को समर्पित होकर के काम करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के शुभ संकल्पों को, जो राष्ट्र निर्माण के शुभ संकल्पों को सदा अपने मन में, अपने ध्यान में रखें। और केवल हम राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए नहीं हैं कि अपने परिवार का या कोई स्वार्थ के लिए हम राजनीति में आए हों। हमारा केवल और केवल ध्येय राष्ट्र निर्माण है और हिंदुस्तान के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के और सबका विकास हो, सबका उत्थान हो, सब आगे बढ़ें, सब साथ मिलकर के चलें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच। धन्यवाद जी। जी, ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। इन्होंने पार्टी की स्थापना दिवस पर बताया कि जो पार्टी शुरू में थी आज बहुत मजबूती पे है। पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने एक एक अपने मेहनत से इसको सींचा है, इसी वजह से आज पार्टी सत्ता में है। और छत्तीस बिरादरी के लोगों का सहयोग लेकर सबका पूरे हल्के का, पूरे देश का विकास करने के बाद में आज पार्टी लोगों की सेवा कर रही है, वहीं निरंतर करती रहेगी। कैमरामैन सजन सैनी के साथ सुनील मान, जनता टीवी।